सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन करेंगे वेल्डर ट्रेड के भारत स्किल पोर्टल के क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में कौन सी चोट सामान्य है। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी चोट सामान्य है जो अक्सर हो जाती है, तो ये है फ्लेम के कारण जलना, A2 ड्यू टू फ्लेम। मतलब आप गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कभी भी आप वेल्डिंग करते हो, हाथ में कभी फ्लेम लग जाती है तो जल जाता है ना, ये सामान्य चोट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार देना चाहिए। अगर कहीं वेल्डिंग करते हुए दुर्घटना हो गई तो उन्हें सबसे पहले कौन सा उपचार देना चाहिए। तो ये कॉमन है, सबको पता होगा, फर्स्ट एड देना चाहिए, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। कोई भी पतली चादर को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए, हाथ के दस्ताने, हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, क्योंकि ये कोई शार्प एज रहेगा चादर का, वो हाथ में गड़ सकता है ना, उससे सुरक्षा हो जाएगी अपनी। गड़ जाएगा तो कट जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए। जब वेल्डिंग करते हैं तो आपके जो शर्ट या पैंट पे ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। ग्रीस और ऑयल से मुक्त इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये लगा रहेगा तो आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल आग पकड़ लेगा और आप जल सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती जब वेल्डिंग करते हैं ना, यूवी रेस और इंफ्रारेड रे दोनों निकलती है ना। तो यूवी रेस से बचने के लिए क्या पहनना चाहिए, कौन सा सुरक्षा उपकरण यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए पहनना चाहिए हैंड शील्ड, जो ऐसे शील्ड रहती है, हाथ से पकड़ के आप उसमें से देखें यू वेल्डिंग करते हुए, है ना, उसमें हैंड शील्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 6, काटने के बाद एक प्लेट से बर्न निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। काटने के बाद एक प्लेट से बर रह जाते हैं, जो अपन किसी की चीज़ को काटते हैं ना, तो उस पर जो बर बचे रहते हैं, जैसे नुकीले, वो जो फिनिशिंग के बिना जो कटता है उसमें कुछ ऐसे बर निकल जाते हैं, उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी का है 6। फिर अपन उसको फाइलिंग करके ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म धातु को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा ये लोहार के पास फाउंड्री में गर्म धातु को पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो ये होगा टोंग्स, चिमटे जैसा, जिससे पकड़ा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा 1, ऑप्शन नंबर A1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हथौड़ा का कौन सा हिस्सा उसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। कौन सा हिस्सा उसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो क्या फिट किया जाता है, इसमें वेज फिट किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अभी क्लैंप है, कौन सा है आप बताओ।
चित्र में दिखाए गए क्लेम का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 चित्र में कौन सा क्लेम दिख रहा है? किस आकृति सी जैसा दिख रहा है, सी क्लेम पे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समांतर है? तो कौन सी फाइल होती है जिसकी चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समांतर रहती है, मतलब उसमें टेपर नहीं रहेगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हैंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 11 बेंच वाइज को ज़्यादा कसने पर क्या होगा? बेंच वाइज है जो टेबल में फिट होती है, उसको ज़्यादा जोर से कसने पर क्या होगा? तो इससे हो जाएगा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 वेल्ड बीट पर स्लैग हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो स्लैग जमा होता है पहले से, उसे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 12 का हो जाएगा चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर रहता है, उससे ऐसे ठोक ठोक के जो ये वेल्ड बिट पे स्लैग होता है उसे हटा लिया जाता है, चिपिंग हैमर। ऑप्शन नंबर 3 चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है? तो क्या है इसका प्राथमिक उपचार? इसकी आँख पर चोट है कि नहीं है? इसे लगा है बिजली का झटका। इसमें ब्लड फ्लो होते भी नहीं दिख रहा है ना, बिजली से जला नहीं, बिजली का झटका लगा है। ठीक है, इसका हो जाएगा A3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए? अगर किसी का ब्लड बहुत तेज़ी से बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो घाव पर दबाव डालना चाहिए, जहाँ से ब्लड बह रहा है उस पर ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ बह रहा है, वहाँ पर आपको प्रेशर से दबाना चाहिए कि ब्लड कम से कम बहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ द गैस सिलेंडर आर केप्ट इन वर्कशॉप? कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखा जाना चाहिए? गैस सिलेंडर किस टाइप से रखा जाना चाहिए कार्यशाला में? इसे रखना चाहिए वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 क्वेश्चन नंबर 16 OAW में वेल्डिंग टॉर्च का क्या उपयोग है? OAW में वेल्डिंग टॉर्च का क्या उपयोग है? तो ये वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग है, गैसों को मिलाती है, मिक्सिंग करती है ना? क्वेश्चन नंबर 16 का A1। क्वेश्चन नंबर 17 OAW का फुल फॉर्म पूछा है। तो OAW क्या हो का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होगा? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, है ना? तो इसका हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर A सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 मोटी प्लेटों के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हाँ,
थिक प्लेट है होती है उसके लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सबसे सुटेबल रहेगी? तो 18 का है सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 इस जहाँ मोटी है 50 mm से ज़्यादा थिक प्लेट है जहाँ है ना, जहाँ एक ही पास में मोटी से मोटी वेल्डिंग की जा सकती है उसके लिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। 18 का 3। क्वेश्चन नंबर 19 सिलेंडर लीकेज के दौरान क्या कार्रवाई करना चाहिए? अगर सिलेंडर लीकेज हो रहा है तो क्या कार्रवाई करना चाहिए? तो सबसे क्या करना चाहिए? मूव टू सेफ एरिया, सुरक्षित क्षेत्र में चले जाना चाहिए अगर सिलेंडर लीकेज हो रहा है तो। कार्य क्षेत्र के निकट चले जाए, मुख्य बाहर के पास चले जाए, वेल्डिंग मशीन के पास चले जाए। तो नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुरक्षित क्षेत्र में चले जाए। ऑप्शन नंबर A 1। चित्र में D से दिखाए गए वेल्ड प्रतीक का नाम बताइए। कौन सा वाला है जिसमें D दिखाया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D सही होगा इसका ना। इसमें देखो D जैसी आकृति बन रही है ना वेल्ड प्रतीक। हाँ, ये वेल्ड प्रतीक इसका ये है ऑप्शन नंबर D का, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है ना। फ्लैट बेकिंग रन के साथ फ्लैट प्लस सिंगल वी बेल्ट वी बट वेल्ड, फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड विथ बेकिंग रन, ये वाला ऑप्शन नंबर D। ये D में दिखाया गया, चित्र D में दिखाया गया प्रतीक का नाम बताना था अपने को। D जैसी आकृति दिख रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जॉइंट का नाम क्या होगा? अगर दो वेल्डिंग के टुकड़े को आपस में से एक ही तल में रख के वेल्ड किया जाए तो उसका नाम क्या होगा? तो ये होगा बट वेल्ड, बट जॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि दो जो मेटल पीस को जॉइंट करना है एक ही तल में करना है तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ वेल्डिंग कर तो इसको बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जॉइंट में से किसे फ्लैट समूह में रखा जाता है? विच अमॉन्ग द जॉइंट आर कवर्ड अंडर फ्लैट ग्रुप, फ्लैट जॉइंट के ग्रुप में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा ऑप्शन 4। तो ये हो जाएगा टी जॉइंट, लेब जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, इसको फ्लैट समूह में रखा जाता है। रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग रूट गैप? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका पर्पस है टू गेट गुड पेनिट्रेशन। अपन रूट का गैप देंगे तो उससे अच्छा पेनिट्रेशन होता है, अच्छा प्रवेश पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चित्र में दिखाया गया पोर्टेबल कटिंग मशीन में भाग X के रूप में क्या चिन्हित है? X का नाम क्या है? X का नाम क्या है अपने को बताना है। तो इसका नाम है वर्टिकल कंट्रोल। ये X जो दिख रहा है इसका X दिख रहा है, इसका नाम है X का है, इसका नाम है वर्टिकल कंट्रोल, ठीक है। चित्र में दिखाए गए भाग में ब्लो पाइप भाग X का नाम बताइए। 25 में X का नाम बताना है। तो ये ऑक्सीजन
कटिंग लीवर है ना, इसका नाम है ऑक्सीजन कटिंग लीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 25 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।